नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे औरंगजेब की कब्रों को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान की। दरअसल छत्रपति संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्रों को हटाने के लिए महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्म है। वही हिंदू संगठनों ने कब्र हटाने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। कब्र हटाने की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने फडणवीस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि इसे जल्द हटाया जाए, नहीं तो अयोध्या की तरह कार सेवक हटा देंगे। आपको बता दें कि कब्र हटाने को लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत समूचे महाराष्ट्र तहसीलदारों और जिला अधिकारियों के दफ्तर पर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि औरंगजेब ने लाखों हत्याएं की, हजारों मंदिर तोड़े और गायों को भी मरवाया। हम ऐसे क्रूर शासक की महिमा मंडित करने का काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो वो बाबरी की तर्ज पर उसे हटा देंगे। वहीं हिंदुवादी संगठनों के विरोध और नाराजगी के बीच छत्रपति संभाजीनगर के उल्लासनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां सीआरपीएफ की एक टुकड़ी के अलावा कई पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी गई है और आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस एक बार में एक ही व्यक्ति को मकबरे के अंदर जाने दे रही है और मुख्य दरवाजे को भी बंद कर दिया गया है। वही विपक्षी दल पूरे मामले को लेकर फडणवीस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही ध्रुवीकरण करने और समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि ये मुद्दा किसी पार्टी नहीं बल्कि इतिहास से जुड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में किसी भी नेता को हस्तक्षेप करना चाहिए। इतिहासकार इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर दोहराया है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए और जल्द ही इसे हटाने पर सरकार फैसला करेगी। वहीं औरंगजेब को लेकर जारी घमासान के बीच एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया और सवाल पूछा कि क्या महाराष्ट्र के किसान और गरीब के मुद्दे ज्यादा जरूरी है या फिर औरंगजेब की कब्र हटाना। उन्होंने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि औरंगजेब की कब्र का रिनोवेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इतने बवाल की जरूरत नहीं है। क्रूर कर्मा खलनायक औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस आंदोलन की अभी घोषणा कर रहा है। प्रथम सत्र में इस आंदोलन के हम शिव जयंती के तिथि पर 17 मार्च 2025 हम हर जिलाधिकारी कार्यालय, हर तहसील कार्यालय में हम इसके संदर्भ पे ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे सत्र में हम वर्तमान राज्य सरकार से संवाद करेंगे और अगर फिर भी सरकार ने यह नहीं माना तो लाखों लाख हिंदू युवा, हिंदू युवतियाँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए चलो संभाजीनगर यह नारा लेके संभाजीनगर के तरफ चलेंगे और कार सेवा करके यह कब्र उखाड़ देंगे। नाही, शेवटी आज हिंदू समाजाची भावना हीच आहे की आमच्या महाराष्ट्रामध्ये त्या औरंगजेबाची जी काही कबर आहे ती आठवण आम्हाला नकोच आहे। ही हिंदू समाजाची भावना आहे। प्रत्येक जण आज अस्वस्थ आहे की बाबा ज्या औरंग्याने आमच्या छत्रपती संभाजी महाराजांचे हाल करून करून त्यांना संपवलं, त्याची ती कबर आपल्याकडे कशाला पाहिजे। काही लोकांना ती मोठी आठवण म्हणून वाटते, पण आम्हाला ती घाण हिंदू समाज म्हणून आम्हाला नको आहे। आम्हाला अशी कुठलीच चिन्ह नको जे आमच्या स्वराज्याच्या विरोधात जे उभे राहिले, ती कुठलीच घाण नको। कोणाला घाण पाहिजे असेल तर त्यांच्या पाकिस्तानमध्ये घेऊन जावं, बांगलादेशमध्ये घेऊन जावं आणि जी भावना ती आज हिंदू समाजाची आहे तीच मी माझ्या माध्यमातून व्यक्त केली।
औरंगजेबाची कबर असेल किंवा अफजल खानाची कबर असेल, या कबरीचं उदात्तीकरण कोणी करू नये या मताशी आम्ही पूर्ण सहमत आहोत. काल परवा सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत त्यांचं तुम्ही स्टेटमेंट बघितलं. त्यांनी पण औरंगजेबाच्या कबरीच्या बाबतीत बोलताना सांगितलं का औरंगजेबाच्या जे थळगा आहे ते तसंच राहू द्या, मात्र त्याचं डेव्हलपमेंट करण्याची काही आवश्यकता नाही. पण माझं ज्यांनी आता 23 मार्चपर्यंत अल्टिमेटम वगैरे देणं सुरू केलं आहे राज्यामध्ये, माझं त्यांना विनंती आणि प्रश्न असा आहे की राज्यातले नेमके प्रश्न कोणते महत्त्वाचे आहेत. सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यात कांद्याचे भाव पडले हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, सोयाबीनचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, कपाशीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर एका शिक्षकाने एक शेतकऱ्याने 3 पानी सुसाईड नोट लिहिलं बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये, तो प्रश्न महत्त्वाचा आहे, पाणी मिळालं नाही म्हणून. किंवा एका शिक्षकाने काल 18 वर्षे पगार मिळत नाही म्हणून आत्महत्या केली, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत की ऐनवेळीवर आता औरंगजेबाची कबर महत्त्वाची आहे. दुसरं असं आहे, औरंगजेब ज्या ठिकाणी वार्धक्याने मेला ते ठिकाण म्हणजे भिंगार आणि त्याची कबर आहे खुलताबादला. आता औरंगजेबाची कबर म्हणजे 27 वर्ष संभाजीराजांच्या हत्येनंतर 27 वर्ष छत्रपती ताराराणींनी त्या मोगल सम्राटासोबत संघर्ष केला, तो वार्धक्याने तिथं मेला आणि तिथं त्यानं थळगं बांधलं. आता आपले महापुरुष आहेत, छत्रपती शहाजीराजे, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती ताराबाई यांनी ज्याच्याशी लढा दिला तो याच महाराष्ट्रात गाडला गेला, याचा काहीतरी पुरावा पुढच्या पिढीपर्यंत असायला पाहिजे ना. म्हणजे उद्या चालून जर आमच्या पुढच्या पिढ्या विचारतील की अफजल खानाला शिवाजीराजांनी प्रतापगडावर त्याचा कोथळा काढला किंवा औरंगजेब इथे मराठ्यांशी संघर्ष करता करता याच मातीत गाडला गेला, त्याचे पुरावे काय. आता तुम्ही खुलताबादची कबरच तोडा असं जे काही लोकांनी नवीन जाणीवपूर्वक काही लोक करतायत काय अधिवेशन काळामध्ये, महाराष्ट्राचे प्रश्न वेगळे आहेत ते दुर्लक्षित करण्याचा हा प्रयत्न होतोय. आणि पुरातत्व खातं केंद्र सरकारचं तेच त्यावर अंतिम निर्णय घेईल असं खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे मला असं वाटते सध्याचे प्रश्न वेगळे आणि औरंगजेबाची कबर वेगळी.